everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 11 माइक्रोइकोनॉमिक्स में आज अपन करने वाले बेटा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स को. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो हियर अ क्वेश्चन इज गिवन जिसमें आपको टीएफसी, एएफसी, टीवीसी, एवीसी एंड एमसी आपको कैलकुलेट करना है. Simply we have already discussed about the formulas of the chapter. Now we will simply discuss about the calculation part. Now at zero level of output TC is given as 60. Whatever amount of TC is there at zero level of output, this is actually the total fixed cost beta. क्योंकि whatever you are incurring, even if you are not producing even a single unit, that is only the total fixed cost part, and this will remain consistent throughout the output. चाहे आपका output कितना ही बढ़ जाए कितना ही कम हो जाए, the level of TFC will always remain same. That we have already studied. Now, what is AFC then? So here we have formula for AFC, that is TFC divided by quantity. Now simply 60 divided by 0, undefined, 60 divided by 1, 60 divided by 2, and 60 divided by 3, 60 divided by 4, 60 divided by 5, and 60 divided by 6. Then we have TVC part. How we can calculate TVC? Simply we can subtract TFC part from total cost to get this TVC part. Now how this will be done? This is TC and this is TFC. Simply subtract करते हैं इसको. 60 minus 60 that is 0. 80 minus 60 that is 20. 100 minus 60 that is 40. 111 minus 60 that is 51. 116 minus 60 that is 56. 130 minus 60 that is 70. Then we have 150 minus 60 which is 90 only. Now simply this will be the TVC part. When we have to calculate AVC, the formula is TVC divided by quantity. The TVC is also given. 0 divided by 0, this will be 0 only. 20 divided by 1 which is 20. 40 divided by 2, 20 only. 51 divided by 3, 17 I guess. Then we have 56 divided by 4, just 16 only. Okay, then we have, sorry, I guess this will be 14 now. 70 divided by 5, how much will be? Then we have 90 divided by 6. Okay, so this will be the AVC part. Is it clear with everyone? Now let's calculate the marginal cost. देखिए how we can calculate marginal cost. For calculation of marginal cost we have two parts. One, when total cost, ठीक है, and if we talk about units, तो units अगर consecutive है तो simply अपन फॉर्मूला लगाएंगे क्या, TCn minus TCn minus 1 वाला. अगर आपको यूनिट्स कैसे गिवन है, लगातार दे रखे हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स. लेकिन अगर वही यूनिट्स आपको ऑल्टरनेटिवली दे रखे हैं, नॉन कॉन्सेक्यूटिवली दे रखे हैं, कि सीधा सीधा 1 के बाद दे दिया 5, 5 के बाद दे दिया 10, ऐसे अगर यूनिट्स दे रखे हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू. क्लियर विद एवरीवन? आइए देखते हैं. यहां पर आप देखेंगे कि यूनिट्स जो गिवन है वो कैसे बेटा, कॉन्सेक्यूटिव में, लगातार है. तो सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. देखो जीरो लेवल पर तो कुछ है नहीं, यहां पर हम टीसी का सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे. 80 minus 60 that is 20 only. Then we have 100 minus 80, कितना हो गया बच्चे, 20. Then 111 minus 100, 116 minus 111, 130 minus 116, and this will be 20. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी कॉलम. अगर हमें कोई केवल और केवल टोटल कॉस्ट और यूनिट्स दे दे तो हम सारे टाइप के कॉस्ट निकाल सकते हैं. क्लियर विद एवरीवन? पक्का? चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें अपन मिसिंग नंबर्स को लेंगे. ओके, सो लेट्स सी हाउ इट गोस. हियर वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? सो हियर इन दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज जो है वो आपको मिसिंग दिख रही है. देख रहे बेटा, कहीं पर टीवीसी का कुछ पार्ट नहीं है, किसी में एबीसी का कुछ पार्ट नहीं दे रखा, राइट? कहीं पर आपको मार्जिनल कॉस्ट गिवन नहीं है. तो ऐसे अगर हो तो कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं? वेरी सिंपल इट इज. सिंपली आपको क्या करना है बच्चे,
सीरीज वाइज चलते जाएंगे, ठीक है। सीरीज कौन सी, एक रोज को आप क्लियर करते जाओ, पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। ऐसा नहीं करना कि पहले जो दिख रहा है जी उसको पहले कैलकुलेशन कर दी, नहीं, रोज वाइज कैलकुलेशन करो, ठीक है। दिस इज सीक्रेट बिहाइंड दिस। आपको रोज वाइज कैलकुलेशन करके उसको सॉर्ट आउट करते जाना है और आपका आंसर आता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीवीसी इज गिवन एंड आपको एबीसी निकालना है। सिंपल फॉर्मूला अपन ने एबीसी का सीखा था, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है। टीवीसी इज गिवन एज 20 और अगर मैं क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दूं विच इज 1, तो टीवीसी एबीसी आ जाएगा कितना, 20 आपका, राइट। नाउ एट दिस लेवल अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकाल, क्या निकालना है बेटे, मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट अगर मुझे निकालना है, सिंपली मैं निकाल सकता हूं। देखो एक फॉर्मूला और था मार्जिनल कॉस्ट का, याद दिलाता हूं मैं आपको, दैट इज टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। क्वेश्चन में जब आपको टोटल कॉस्ट दे भी नहीं रखा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन है जिससे आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो, इन दैट सेंस मार्जिनल कॉस्ट क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल है। देखिए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, ठीक है। अब ये 0 1 ये सक्सेसिव है या फिर कॉन्जिक्यूटिव है, अपन सिंपली 20 में से 0 माइनस करके इसको निकाल सकते हैं बेटे, तो दिस विल बी 20। नाउ इन दैट सेंस फर्स्ट रो पूरी क्लियर हो चुकी है। नाउ कैन वी कैलकुलेट द सेकंड पार्ट, बिल्कुल। टीवीसी का ही एक फॉर्मूला और सीखा था, मैं आपको याद दिलाऊंगा। द फॉर्मूला वाज सिग्मा एमसी। अगर क्वेश्चन में टीसी नहीं गिवन और टीवीसी कैलकुलेट करने को बोला जाए तो सिंपली आप समेशन ऑफ एमसी कर देंगे तो आपका टीवीसी आ जाएगा। सिंपली आपको यहां पर 20 में अगर आप 12 ऐड करेंगे दिस विल बी 32, तो ये हो गया आपका सेकंड लेवल पर टीवीसी। लेकिन यहां पर आउटपुट नहीं गिवन, बच्चे कहते हैं सर इस पे 2 लिख दो, 1 3 है तो नीचे बीच में ऑब्वियसली 2 होगा। नहीं बेटा, आपको उसको भी कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट, देखिए सर कौन सा फॉर्मूला है जहां पर टीवीसी एबीसी और क्वांटिटी गिवन हो, तो सिंपल फॉर्मूला था टीवीसी निकालने का, दैट इज एबीसी इंटू क्वांटिटी, यही फॉर्मूला था। अब एट सेकंड लेवल मुझे टीवीसी दे रखा है दैट इज 32, एबीसी मुझे गिवन है कितना, दैट इज 16 और यहां पर गिवन है मुझे क्यू, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ऐसा कुछ है बेटा। अभी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 16 विच विल बी गिवन 2 एज आंसर। आ गया, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट, ओके। नाउ सेकंड रो पूरी कंप्लीट हो गई, लेट्स मूव टू थर्ड रो। एबीसी निकालना है, फॉर्मूला वही है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 54 divided by 3, how much it will be, 18, right. Next part MC, MC will be the difference between TVC again. Now 54 minus 32 कितना हो जाएगा जी, 22 I guess, और this will be the answer. Now third row complete है, let's move to the fourth one. यहां पर फिर से आपको टीवीसी नहीं दे रखा, बट वी नो कि समेशन ऑफ एमसी से टीवीसी आ जाता है, तो सारे एमसी को कैलकुलेट कर दीजिए, टोटल कर दीजिए बेटा। यहां पर सिंपली यहां तक का एमसी 54 आया होगा, इसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा, 54 प्लस 26 80, ये हो गया आपका टीवीसी। फाइनली आपको एबीसी निकालना है, वही जिस तरीके से हमने इसको निकाला था वैसे निकाल सकते हैं कि टीवीसी और क्वांटिटी एबीसी को अपन डिवाइड कर दें, सो 80 डिवाइडेड बाय 20 दिस विल गिव 4। और दिस इज हाउ आपने देखा कि हमें कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो कैसे हम रोज वाइज कैलकुलेट करके उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर विद एवरीवन, चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो हियर द क्वेश्चन इज गिवन बेटा, जिसमें आपको कुछ और चीजें मिसिंग है और उसको हमें कैलकुलेट करना है। सिंपली कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। एएफसी तो बिल्कुल ही नहीं गिवन बेटा जी,
टीएफसी में भी आपको कई सारे पार्ट्स मिसिंग है। ठीक है, अगेन टीवीसी में भी आप देखेंगे फर्स्ट लेवल पर, सेकंड लेवल पर, फोर्थ लेवल पर, है ना, थर्ड लेवल पर ये सब मिसिंग है। अगेन एक मार्जिनल कॉस्ट पार्ट ये थर्ड पर और ये मिसिंग। आइए देखते हैं कि करके कैलकुलेशन कैसे होगी। वेरी सिंपल, टीएफसी गिवन है, आपको एएफसी निकालना है। सिंपल फॉर्मूला क्या था, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 50 डिवाइडेड बाय 0, दिस विल बी अनडिफाइंड। टीवीसी निकालना और मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन नहीं है। देखिए एट जीरो लेवल देयर विल बी नो मार्जिनल कॉस्ट एज वेल एज नो टीवीसी, है ना, भाई कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, जीरो। ठीक है, दैट इज व्हाट। ओके, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड रो में आप देखेंगे यहां पर एएफसी खाली दे रखा है। देखो एक बच्चे एक बात समझ लेना, जो टीएफसी है दिस विल रिमेन कंसिस्टेंट, चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। एएफसी आप निकाल सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 25, 50 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, जल्दी बताइए, 16.67, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 50 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 12.5। ना दो कॉलम आपके पूरे कैलकुलेट हो चुके हैं। अब आप टीवीसी निकालेंगे बेटा, ठीक है, तो टीवीसी के लिए अगेन वो फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, दैट इज सिग्मा एमसी। देखिए यहां पर ये जीरो है, जीरो में ऐड किया 10, हाउ मच इट विल बी 10 ओनली। अगेन एमसी निकालना है एट दिस लेवल, डिफरेंस बिटवीन टीवीसी से कर सकते हैं अपन, तो 18 माइनस 10 दैट विल बी 8 ओनली। ठीक है बेटा, देन वी हैव 10, 8 और यहां पर 6, तो इन तीनों का समेशन करके अपन ये निकाल सकते हैं सिग्मा एमसी वाले फॉर्मूला से, 10, 8 and 6 will be 24. Then we have marginal cost, which is difference between these two, or 20 minus 24, which will be minus का 4, right? So this is how we can calculate this. तो देखा आपने किस तरीके से उन बेसिक फॉर्मूला को जो हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में, को यूज करके हम कितने ही कैसे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए वो हम इजीली कर सकते हैं। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 ऑफ द फॉर्मूलाज, 3 ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जनरली। अच्छा, एक ही तरीके की कॉस्ट ऐसी है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन आउटपुट, जो कि डिक्रीज होती है, आप जैसे देख पा रहे हो। वो कहा भी था कि हम क्वेश्चन के लास्ट में उस चीज के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, है ना। द कॉस्ट इज द एएफसी कॉस्ट विच इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। देख रहे हैं आप, जरा इस टेबल पे फोकस करें। जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे केवल एक कॉस्ट है जो कि डिक्रीज हो रही है, दैट इज द एएफसी पार्ट। कैन बी ऑब्जर्व दिस फिनोमेना, अर्लियर इट वाज 60, 30, 20, 15, 10 एंड 12 एंड 10, राइट। चलो एक और न्यूमेरिकल में देखते हैं। Here also AFC is given ना, यहां पर भी आप देखेंगे जैसे जैसे आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपका AFC भी डिक्रीज होता जाएगा। और यही इसकी स्पेशलिटी है। देखिए इस पे MCQ आपका बनता है कि विच कॉस्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, दैट ओनली कॉस्ट विच इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है वो, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द ओनली कॉस्ट विच डिक्रीजेस with an increase in output. Clear with everyone? अच्छा, one more thing, इसी का जो कर्व बनता है that will be rectangular hyperbola। कैसा बनता है वो, ये अक्रॉस द AFC कर्व, आप अगर कोई भी दो पॉइंट लेकर के रेक्टेंगल्स फॉर्म करते हो तो जो एरिया कवर किया जाएगा दोनों रेक्टेंगल्स के अंदर में वो सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। अब ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहती है TFC। यही कारण है कि जब भी आप AFC का कर्व बनाते हो तो वो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। इसके बारे में भी और इसी से रिलेटेड और भी कंसेप्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।